भाई लोगों एवं बहन लोगों एवं सभी प्रिय दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आने के लिए। विश्व में पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे देख रहे सुन रहे इस वीडियो में आए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोग जानने और ये देखने आए हो इस वीडियो में क्या कुछ बताया जा रहा है। सबसे पहले तो आप दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में इंडिया देश के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा सिर्फ। ठीक है भाई लोग, सब लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर इंडिया देश के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। अगर आप लोग आउटसाइड इंडिया के लोग हो या फिर आप दूसरे देश के हो पूरे विश्व में इंडिया को छोड़कर, तो आप लोग वीडियो में आगे तक ना बने, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो खास नहीं है, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए वीडियो खास होगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडिया देश में एक रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है अपेक्स बैंक की तरफ से। ये आपके असम राज्य में एक बैंक है, असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, ये बैंक का पूरा नाम है। हालांकि लिमिटेड ये एक बैंक हो गया। तो आप देखोगे तो ये अपेक्स बैंक जो है ना, इस बैंक के द्वारा एक रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है 120 वैकेंसियों पर। आप लोग ध्यान से सुनिए, 120। इस बैंक को 120 लोगों की अपने वहां पर जरूरत है रिक्रूट करने की, एक वैकेंसियों पर दे रहा है ये। असम राज्य से नोटिफिकेशन आपका आया है, भारत देश के असम राज्य से। ठीक है भाई लोग, अब इसमें बात यह है कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ है। जैसे कि आप लोग अगर अप्लाई करोगे तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है भाई, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फीस क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, कौन सा पोस्ट निकाला गया है, वैकेंसी किस तरीके से बांटी गई है लोगों के लिए यहाँ पर, और ये बैंक गवर्नमेंट है प्राइवेट है, और क्या काम करना होगा उन पोस्टों पर, क्या फ़ायदे मिलेंगे अप्लाई करने के, सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्या कोई एग्जाम लेंगे या डायरेक्ट हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पर जॉब दे देंगे, सारी जानकारी आपको क्लियर करूंगा। जितने भी इंडिया से, पूरे इंडिया में हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या पूरे देश में कहीं से भी सुन रहे हो, वीडियो में आखिर तक जरूर रहना। आप सभी लोगों को सारी जानकारी मैं इसमें क्लियर करूंगा इस रिक्रूटमेंट के बारे में। ये बैंकिंग सेक्टर में आया है, अपेक्स बैंक नाम है इस बैंक का। ये बैंक का पूरा नाम है असम कोऑपरेटिव बैंक अपेक्स बैंक लिमिटेड, ये बैंक का नाम हो गया अपेक्स बैंक। बैंक इसको कहा जाता है शॉर्ट में। असम राज्य में ये बैंक है, और इसके द्वारा ये वेबसाइट है बैंक की। और ये बैंक क्या क्या सर्विस देता है आप यहाँ से वेबसाइट से देख सकते हो, कहाँ कहाँ पर ये है वो भी आप देख सकते हो। लोन, कौन कौन सी लोन की स्कीम ये बैंक दे रहा है, डिपॉजिट स्कीम्स क्या दे रहा है, मतलब ये बैंक अभी किन चीज़ों पे काम कर रहा है, आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, असिस्टेंट पोस्ट का नोटिफिकेशन आप देखोगे, और ये इनको एक स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी रिक्रूट करने हैं। ये दो तरह की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो आपके लिए मैं एक बार दोनों ही नोटिफिकेशन खोलूंगा यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। जैसे मैं अगर इस वाले नोटिफिकेशन पे जाता हूँ तो आप देखोगे क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो हम यहाँ आ जाते हैं। एक बार खोल लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। देखिए यहाँ पर आप देखोगे, ये जो मैं नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, यहाँ पर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, 120 वैकेंसीज है, इसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। लेकिन आप जरा इसको देखो, एक बार ये लोड हो जाए फिर हमारे सामने आ जाएगा नोटिफिकेशन। ये वाला नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा और क्लिक हेयर टू अप्लाई पे जाओगे। हालांकि अभी एक्टिव नहीं हुआ है, आप देखोगे ये लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, ये लिंक कल एक्टिव हो रहा है। अभी देखिए रीलोड कर लेते हैं, ये एक्टिव नहीं होगा, अभी ये रीलोड में नहीं आएगा, क्योंकि ये लिंक ये कल एक्टिव कराया जाएगा, यानी 29 जनवरी को। नोटिफिकेशन पे हम जाएंगे तो नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा अभी। चलिए इस तरीके से आप लोग देख लेना। अब ये दूसरा, इनको स्पेशलिस्ट भी रिक्रूट करने इस बैंक के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रिक्रूट कर रहे हैं स्पेशलिस्ट पोस्ट को। कॉन्ट्रैक्ट बेस मतलब ये होता है कि आप लोग 1 साल 2 साल जितने समय बैंक को ज़रूरत है, सिर्फ वो उतने ही समय आपको वैकेंसी पर रखेगा, और उसके बाद वो बैंक आपको रिक्रूटमेंट से हटा देगा। ठीक है भाई लोग, ये रहेगा। एक बार हम ये स्पेशलिस्ट वाला भी नोटिफिकेशन खोलेंगे यहाँ पर, ये भी आपके लिए आ जाएगा ओपन होके। अभी अगर नोटिफिकेशन यहाँ डाल दिया गया होगा, मैं दोनों ही डिस्कस कर दूंगा अगर कॉन्ट्रेक्चुअल वाला भी नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ दिख जाता है तो। देखिए ये भी आ चुका, मैं आपके साथ इसको भी डिस्कस कर दूंगा। मैं दोनों ही नोटिफिकेशन आपके साथ यहाँ डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को दोनों ही नोटिफिकेशन के बारे में समझ आ जाए। ठीक है भाई, चलिए इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन ढूंढ लेने हैं। ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, पूरे इंडिया से आप लोग फॉर्म भर सकते हो या नहीं, ये मैं अभी जल्द ही क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप लोग आखिर तक जरूर देखना।
कि इंडिया के पूरे लोग फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ असम राज्य के लोग। ये भी एक बार आपका क्लियर होना जरूरी है कि असम राज्य से रिक्रूटमेंट आया है तो क्या असम राज्य के लोग ही फॉर्म भरेंगे, ये चीज़ थोड़ी सी है, तो मैं इसको अभी अब क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप यहाँ से ये भी देख सकते हो ये बैंक क्या क्या प्रोवाइड करता है, किस तरीके से सर्विस देता है, सारी चीज़ें। ठीक है, इस बैंक के बारे में थोड़ा आप लोग जान लेना वैकेंसी लेने से पहले। चलिए एक बार हम थोड़ा नीचे आए तो इन्होंने बताया है कितने लोन अकाउंट्स इनके पास चल रहे हैं, कितने लोग हैप्पी हैं इनके, मतलब हैप्पी है कस्टमर्स, मतलब इन्होंने जो सर्विस दी उसके बाद कितने लोग हैप्पी रहे, खुश हुए, और फिर सेविंग अकाउंट्स कितने इनके बैंक में चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी डिटेल इस बैंक के बारे में आ रखी है आपके सामने, ये आपके स्क्रीन पर इस बैंक के बारे में सारा कुछ है। तो मैं पूरा रिक्रूटमेंट डिस्कस करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अभी 23 जनवरी को आया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन दिया है, 2 से 3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन डाला गया है वेबसाइट पे। मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ इस वीडियो में, और लिंक भी आपको सारे वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिए हैं। सबसे पहले मैं असिस्टेंट का नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा। ये बैंक जो है ना, ये आपके राज्य असम के गुवाहाटी जगह के पान बाजार जगह पर ये जो है हेड ऑफिस है इनका, जगह है उस जगह पे राज्य में, और ये असिस्टेंट को रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब बैंक में असिस्टेंट की वैकेंसी पर रिक्रूट कर रहे हैं। असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द बैंक ऑन स्टाफ स्ट्रेंथ एंड टू ड्राइव बिजनेस ऑफ द बैंक। ठीक है, अपने अपने बैंक का जो बिजनेस है उसको चला सकें उसके लिए, और द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी, जो लोग भी एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 120 दी है। ठीक है भाई, 120 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, असिस्टेंट का पोस्ट होगा, बैंक के अंदर जाएंगे डायरेक्ट। 20,000 से लेके ये 25-30,000 तक का सैलरी देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ शुरुआती तौर पर क्या होता है। जो भी पे स्केल होता है, जैसे 18 से ये 68,000 लिखा है, तो मतलब ये हो जाता है, ये आपको शुरुआती तौर पर, जैसे ये लोग इनिशियल में जो लिखते हैं और मैक्सिमम जो लिखते हैं उसमें आप ये याद रखिएगा कि जितनी भी यहाँ पे सैलरी लिखी होती है उसमें आपको इस शुरुआती तौर पर देते हैं इनिशियल से थोड़ा ऊपर, यानी आप 25 से 30,000 पर मंथ मान लो अपने सैलरी मिलेगा, और 35-40,000 तक आपका बढ़ के पहुँच जाएगा, ये आप मान सकते हो। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये तो सैलरी हो गया प्लस ग्रेड पे, ये 4,400 रुपये अलग से मिलेंगे, प्लस अदर एडमिशेबल अलाउंस, मतलब कि अगर असिस्टेंट को और जो असिस्टेंट पहले से काम कर रहे हैं इस बैंक में उनको जो सुविधा मिल रही है वही सुविधाएं ये बैंक आपको भी दे देगा। मतलब ये बैंक जो है वो कह रहा है कि मैं 30,000 रुपये पर मंथ आपको दूंगा, प्लस 30,000 तो आप मान ही सकते हैं इतनी सैलरी इस पूरे रेंज में, प्लस ये कह रहे हैं हम आपको 4,000-5,000 रुपये अलग से और दे देंगे पर मंथ, और प्लस अदर अलाउंस, यानी आप ये मान सकते हो ये आपको 35,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं बैंक में पर मंथ में। सैलरी और ग्रेड पे मिला के 35,000 मान लो, प्लस आपके जो है अलग से अलाउंस हो जाएंगे जो यहाँ पर मिल रहे हैं लोगों को। 120 वैकेंसी दी है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 45% के साथ, एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की गुड नॉलेज मतलब ये होता है जैसे कि आप लोग कंप्यूटर पे जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, पीपीटी बना सकते हो, पीडी, और जैसे कोई फाइल बनानी हो वो आप बना सकते हो, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस चला सकते हो, नहीं चला सकते, पावर पॉइंट जैसी चीज़ें यानी पीपीटी हो गया, ये सब चीज़ें आपको अगर आती हैं, एक्सेल और ये सब चीज़ें, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है अगर आपको ये आ जाती है तो ये लोग समझते हैं कि आप लोग एक प्रोफेशनली तौर पर कंप्यूटर चलाना जान गए। अभी इन्होंने लिखा तो नहीं है लेकिन आपको ये बोला है कि अच्छी नॉलेज कंप्यूटर की हो। कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज ये है कि आप टाइपिंग कर पा रहे हो, वहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करनी हो वो चला पा रहे हो, इंटरनेट चला के दिखा पा रहे हो, ये सब चीज़ें कर पाओगे तो आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हो इसका मतलब। और ग्रेजुएट मतलब आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो सकते हो, किसी भी फील्ड मतलब कि आप बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई सी भी, आपका कोई लॉ वाला कैंडिडेट भी, एलएलबी वाला भी फॉर्म भर सकता है इन वैकेंसियों पे। ठीक है, बैंक की मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज 12th पास, ग्रेजुएट, 10th पास इस तरीके से आती है, वो भी हर स्ट्रीम के लोगों को एलिजिबल रख के वैकेंसीज आती है बैंक में। ठीक है, आप यहाँ पर देख लो तो आपको दिखेगा कि 45% से ज़्यादा आपके अगर मार्क्स आए हैं, जैसे कि आपके जितने भी मार्क्स के एग्जाम रहे हो आप 45% से ऊपर लाए हो तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम इस पर अप्लाई कर देना। एज लिमिट आपका 31 दिसंबर में, जो लोग 21 प्लस थे और 34 बिलो थे फॉर्म भर देना। मान के चले आप लोग 34 प्लस कर गए थे इस डेट पे तो आपको रिजर्वेशन है नहीं, वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप देखो मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और इसी वेबसाइट पर आके आपको फॉर्म भर लेना है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आज ही, ये आपका 29 जनवरी, यानी आप मान के चल सकते हो कि आज से ही ये 29 जनवरी से फॉर्म चालू करा रहे हैं, और लास्ट डेट एप्लीकेशन की दे रहे हैं आपकी सबमिटेड एट बिफोर, देखिए ये 13 फरवरी तक आपको फॉर्म भरना है, यानी कि 15 दिन का समय फॉर्म का अप्लाई करने का दिया गया है। ऑनलाइन में 15 दिन का समय भी बहुत होता है, लोगों को शेयर कर करके जानकारी पहुंच जाए तो लोग जल्द ही फॉर्म भर लेते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। क्योंकि ऑनलाइन
में आपको क्या है कि बस आप कहीं पर भी हो आप फॉर्म भर सकते हो आसानी से। तो 13 फरवरी इसमें लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ीस 650 रुपये रहेगी, ओनली टू बी पेड ऑनलाइन। ठीक है, 650 रुपीज़ पे होंगे। हाउ टू अप्लाई, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे आपको अप्लाई करने जाना होगा। हालांकि अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है भाई। लिंक एक्टिव होने में अभी 12 घंटे आप मान सकते हो अभी लगेंगे, क्योंकि वो 29 तारीख को ही एक्टिव होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, ये एक रिटन एग्जाम कराएंगे आपका और एक पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब एक ऑफिसर रहेगा, वहाँ पर ही आपको बुला लेंगे और कहेंगे आप बताइए इसके बारे में, आपकी क्या क्या आता है आपको असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, और आप लोगों को क्यों हम आपको ही सिलेक्ट क्यों करें दूसरे के बजाय, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बैंक के पास ये राइट है टू कॉल ओनली द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। उनके पास राइट है कि कुछ ही नंबर ऑफ कैंडिडेट को भी वो इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो बुला सकते हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। द सिलेक्शन प्रोसेस विल, ठीक है। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। आप ठीक है, और बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस। मान के चले दोस्तों, आप कभी अभी करंटली मान के चलते हैं आप गवर्नमेंट किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी बैंक में किसी विभाग में काम कर रहे हो, ये हो सकता है। या आप PSU में कहीं काम कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी भी कंपनी में कहीं पर भी, ये हो सकता है। या फिर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में हो, या फिर आप प्राइवेट किसी जगह पर काम कर रहे हो, ठीक है। मेन तो यही होगा ना, या तो प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में या PSUs में, इन सब में कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे आप लोग पूरे इंडिया में। तो ये कह रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से वैकेंसी छोड़ोगे, वहाँ की जॉब छोड़ोगे और तब इसको लोगे, तभी तो ऐसा होगा। आप दोनों जगह तो नहीं करोगे। अब इस वैकेंसी को आप लोगे तो उसके लिए आपको जहाँ से आप छोड़ रहे हो वहाँ से आपको रेजिग्नेशन लेटर जो होता है, बेसिकली आप जहाँ से रिज़ाइन करते हो, जहाँ से आप डिस्चार्ज होते हो, तो उसका जो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ भाई मैं यहाँ से जॉब छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो वो वाला जो सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको ज्वाइनिंग से पहले जो है दिखाना होगा, ठीक है। जिससे कि वो लोग ये मान लें हाँ भाई ये जहाँ काम कर रहा था उसने वहाँ से जॉब छोड़ दी, अब ये यहाँ कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ का प्रूफ मान के चलते हैं आप लोग कहीं जॉब नहीं कर रहे तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं देना होगा, ठीक है। इन्होंने कहा है सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो वेबसाइट, बैंक के वेबसाइट पे कुछ समय के अंदर आ जाएगा। मेनली तो यहाँ पर यही कहा है कि हम रिटर्न एग्जाम कराएंगे, रिटर्न एग्जाम पास करने वालों का हम इंटरव्यू करा लेंगे। अब रिटर्न में हम क्या क्या देंगे उसके बारे में हम अभी देखेंगे, ये हमको कुछ ही समय के अंदर बता दिया जाएगा। यानी आप मान सकते हो ये मिड फरवरी तक इसके बारे में डिटेल जानकारी दे सकते हैं। जनरल कंडीशंस आप देख लो, ये वैकेंसीज परमानेंट ही होंगी रेगुलर बेस पर। एप्लीकेंट इंडियन नेशन का होना चाहिए। जो कैंडिडेट होगा मस्ट बी वेल कंजर्वेंट विद द लोकल लैंग्वेज, कन्वर्सेंट विद द लोकल लैंग्वेज। मतलब ये हो जाता है कन्वर्सेंट, मतलब क्या है कि वो कन्वर्जन, मतलब आप लोग बातें कर पाओ लोकल लैंग्वेज में। बेसिकली ये है कि वहाँ पर असम राज्य है, वहाँ पर वैकेंसी है मान के चलते हैं, तो असम राज्य में लोग बेसिकली असमीज़ बोलते हैं, या तो हिंदी बोलेंगे वो लोग या इंग्लिश बोलेंगे, असमीज़ जो है भाषा बोलेंगे, या दूसरी दो चार जो भी राज्य में बोली जा रही है वो भाषाएं वहाँ रहेंगी, ठीक है। तो अब आप ये सुनो कि आप लोग वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोल पाओ, इसका थोड़ा ध्यान रखें। मान के चले आप हिंदी इंग्लिश भी जानते हो, तो इन्होंने असमीज़ एकदम नहीं बोला कि आपको असमी ही आए, ये इन्होंने नहीं बोला। रिजेक्ट हो सकता है किसी भी स्टेज पर अगर वो एलिजिबल नहीं पाया गया, तो ये तो है ही। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है रिटर्न एग्जाम देने के लिए जो है नहीं मिलेगा, इंटरव्यू के लिए भी, मतलब ये जहाँ पर भी आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं और एग्जाम के लिए बुला रहे हैं उसके लिए आप खुद ही के खर्चे पर जाओगे, ठीक है। डिस्क्लेमर में कुछ पॉइंट है दोस्तों, इसको एक बार रीड कर लेना, थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और थोड़ा आगे चले इसमें, जनरल इंस्ट्रक्शन अप्लाई करने के लिए ये है कि पहले आप रजिस्टर कर लो, वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करो, अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। उसके बाद एक पासवर्ड बना लो, लॉगिन कर जाओ, फोटो अपलोड करो, साइन अपलोड करो, 10th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, डिग्री और ये सब अपलोड कर दो। और उसके बाद अपना नाम एड्रेस ये सब दे दो, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दो, फादर नेम मदर नेम दे दो। फॉर्म का फीस पे करके फॉर्म जमा कर सकते हो और फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं होगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब कि जो सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं इस बैंक के अंदर, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके द्वारा ये नोटिस आ चुका है, ठीक है। 2 ही पेज का नोटिस है। क्यों इसमें शॉर्ट नोटिस, इसीलिए इन्होंने कह दिया कोई भी ग्रेजुएट किसी भी फील्ड का फॉर्म भर सकता है, पूरे इंडिया देश से फॉर्म भर सकता है। लोकेशन वैकेंसी, इन्होंने लोकेशन तो पता ही नहीं है कि कहाँ होगी। बेसिकली इस बैंक ने जो बोला असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड है, इसने इस बैंक ने ये भी नहीं बोला कि हम जो है आपको कहाँ वैकेंसी देंगे। अब मान के चलें ये असम कोऑपरेटिव बैंक का नाम है, तो मैं इसमें ऐसा मान सकता हूँ कि आपकी वैकेंसी असम राज्य में होगी, ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूँ।
अभी इतना क्लियर नहीं है, हो सकता है इंडिया में दूसरे राज्यों में भी ये वैकेंसी आपको दे दी जाए। बेसिकली ये बैंक का नाम असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है, लेकिन इस नोटिस में कहीं भी ये नहीं लिखा कि वैकेंसी में रिक्रूट होने वाला कैंडिडेट असम जाएगा या राज्य पूरे देश में कहीं भी जाएगा, ये क्लियर नहीं है। अब ये बैंक जिधर ऑपरेट कर रहा होगा वहीं कहीं ना कहीं अपने ब्रांच में भेजेगा, ये तो कन्फर्म्ड ही है। लेकिन 120 वैकेंसियों के लगभग लोगों को रिक्रूट करके भेजेगा, 25 से 30 हज़ार की सैलरी देगा, 5 हज़ार अलग से आपको जो है ग्रेड पे के करीब 4 से 5 हज़ार देगा, और एडमिशन अलाउंस मतलब कि जो भी आपके लिए लागू हो रहे हैं ऐसे अलाउंस भी आपको देगा। 34 बिलो फॉर्म भरेंगे, इसमें SC ST OBC कोई रिलैक्सेशन रिजर्वेशन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्लियर यही है कि कोई रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पर होगा नहीं, किसी का भी रिजर्वेशन नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। 34 बिलो वाले फॉर्म भर दें, 21 प्लस वाले भी फॉर्म भर दें। आप SC हो ST हो जो भी हो वो अपना साइड में रखो, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं मेंशन किया है इन्होंने, तो इसका मतलब आप लोग एक जनरल के तौर पर फॉर्म भर दो, ठीक है भाई। अब एग्जाम में रिटर्न एग्जाम कराएंगे तो हो सकता है कितने मार्क्स का हो, क्या क्या टॉपिक दिए जाए, मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल कर ही होंगे, जनरल रीजनिंग इंग्लिश और यही सारी चीज़ें होती हैं 2 4, और ये सब चीज़ें जो हैं अगर होती हैं एग्ज़ाम होगा, अभी पता नहीं है। एग्ज़ाम अगर हुआ तो सिलेबस जो आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है इसमें, ये भी इसमें शॉर्ट माना जा रहा है। मतलब शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट में कहूँ तो श्योरली ये माना जा रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप पूरे इंडिया के लोगों को समझ आ गया होगा नोटिफिकेशन। आप इस तरीके से अप्लाई कर लेना इस बैंक के अंदर जॉब पर। सैलरी सही है, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता, कोई भी ग्रेजुएट। 45% से ऊपर मार्क्स, कहाँ तो 60-70% में लेते हैं, ये 45% पे ले रहे हैं आपको, ये आपके लिए अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, एक स्पेशलिस्ट पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट आया है, वो भी ये आपका 3 पेज का नोटिफिकेशन है। मेरे को ये डिस्कस नहीं करना था, हालांकि ये वेबसाइट पर दिख गया तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्टें अच्छी होती नहीं है हालांकि, क्योंकि वो 2-2 3-3 साल तक का काम, उसके बाद फिर वो फिर से दोबारा से कहीं ना कहीं वैकेंसी ढूंढने निकल जाए। अभी आपका जो पहले वाला असिस्टेंट वाला रिक्रूटमेंट है मोस्टली वो असम राज्य में ही हो सकता है। बैंक असम राज्य से ही मेन ऑपरेट करता है। अब असम राज्य से ऑपरेट कर रहा है और 120 वैकेंसीज ही दे रहा है, तो आप मान सकते हो ना कि असिस्टेंट की वैकेंसी असम राज्य में ही जाएंगी, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। मोस्टली चांसेस वहीं के बन रहे हैं कि असम राज्य में ही सब असिस्टेंट की वैकेंसी जाएंगी, लेकिन ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी आई है आपकी स्पेशलिस्ट की, और इसमें कह रहे हैं यहाँ पर ये बैंक जो है ना, ये आप 1948 से बैंक चल रहा है। उस दिन जब वो वाला साल चल रहा था ना, तब से बैंक स्थापित है और तब से ये काम कर रहा है, ऑपरेशन एंड ये है ग्रो कर चुका है आज तक। और वाइड नेटवर्क ऑफ इनकी 67 ब्रांचेस हो चुकी हैं और 6 जोनल ऑफिस हो चुके हैं स्प्रेड थ्रू आउट द स्टेट ऑफ। ये असम राज्य थ्रू आउट द असम स्टेट में पूरे में फैल चुका है अच्छे से बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। मतलब ये इस बैंक ने एक अच्छा खासा नाम कर लिया है पूरे राज्य में। असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक इनवाइट कर रहा है जो भी एलिजिबल लोग हैं फॉर्म भर दें इन पोस्टों पर, ठीक है। अब बैंकों को बताना पड़ेगा ना भाई, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तभी तो लोग फॉर्म भरेंगे। अभी नेम ऑफ पोस्ट आप देखो, स्पेशलिस्ट पर पोस्ट पर रिक्रूट कर रहे हैं। सब्जेक्ट इनको चाहिए क्रॉप हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग पे, सोशल मोबिलाइजेशन अकाउंट्स और IT MIS इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट। मतलब इन सारे फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट चाहिए, मतलब कि आप लोग स्पेशलिस्ट हो, मतलब उसको अच्छे से जानते हो उस फील्ड को, इन फील्डों को। तो आप लोग टोटल ये 5 लोगों को वैकेंसी पर रिक्रूट कर रहे हैं। 25 से 40 के बीच एज रखा है और सभी को 35 हज़ार का सैलरी दिया जाएगा। एमोल्यूमेंट्स बेसिकली आप सैलरी कह सकते हो। एलिजिबल देखिए सारे इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगा ग्रेजुएट, अगर आपने एग्रीकल्चर में करी है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो ही आप एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी लोगे। मान के चलते फॉर पोस्ट एट, अगर आप MBA इन एग्री कल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में करा हुआ है तो आप वो वाली वैकेंसी ले सकते हो। रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क और सोशोलॉजी और इन सब से डिप्लोमा या डिग्री करे हुए लोग उन वैकेंसियों को लेंगे। तो इस तरीके से ये लोग लेंगे। IT वाली वैकेंसी कौन लेंगे? जो BTech या BCA करे हुए लोग हैं कोर्सेज, वो लोग लेंगे। एक्सपीरियंस भी इन्होंने बोला है कि हर पोस्ट का सीरियल नंबर 1 आप देखोगे ऊपर जो सीरियल नंबर 1 है इस पोस्ट के लिए इन्होंने बताया है कि सीरियल नंबर 1 पोस्ट लेने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सीरियल नंबर 5 वाला पोस्ट लेने के लिए 3 साल एक्सपीरियंस उस फील्ड में चाहिए होगा, तभी वो वैकेंसियाँ मिलेंगी। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट आपको बता दूं, जो ये पोस्टें जितनी भी रहेंगी ये
ये 3 साल की वैकेंसी रहेंगी, मतलब कि ये आपको शुरुआती तौर पर 3 साल के लिए रिक्रूट करेंगे इन 5 लोगों को, और ये एक्सटेंड करके हो सकता है 5 साल 6 साल, मतलब 2-3 साल और आगे बढ़ जाए, ये आप मान सकते हो। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो बैंक के हेड ऑफिस में जाएंगे गुवाहाटी में। बैंक राज्य के गुवाहाटी जगह से ऑपरेट करता है और गुवाहाटी में इनका हेड ऑफिस है, वहीं पर ये सारे के सारे लोगों को रिक्रूट कर देंगे ये बैंक में। असम राज्य की अगर बात करें, असम अब जो असिस्टेंट की वैकेंसी थी वो सारी राज्य में ही जाएंगी जहाँ तक मुझे पता लग रहा है, क्योंकि ये बैंक ने क्लियर मेंशन किया है कि हम एंटायर स्टेट में आज तक अच्छा खासा हम ब्रांचेस बना के और जगह जगह पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि असम राज्य के अंदर ही असिस्टेंट वैकेंसियाँ जानी है, ये तो कंफर्म मुझे भी लग रहा है। एप्लीकेशन फ़ीस इस वाले वैकेंसी पर 500 रुपया लिया जाएगा और फीस वापस नहीं होगा, और ऑफलाइन मोड में ये स्पेशलिस्ट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लोग असम राज्य से मुझे सुन रहे हो, आप लोग गुवाहाटी राज्य में पहुंच जाओ, गुवाहाटी असम राज्य की गुवाहाटी जगह पे पहुंच जाओ, हेड ऑफिस में इस बैंक के या किसी भी ब्रांच पे जाकर आप लोग अप्लाई कर लो। ये 15 फरवरी तक आप लोग जो है ना अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हो। ऑफलाइन में इसके लिए अप्लाई होंगे इन वैकेंसियों पर, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे वो आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। सिर्फ 5 लोगों को लेंगे इन वैकेंसियों पे असम राज्य में। जो भी लोग अप्लाई करो जा सकते हो, इंडिया के कहीं किसी भी कोने से आप लोग जाके इस राज्य में जाके इस वैकेंसियों को ले सकते हो, ये चीज़ भी है, ठीक ठीक है। हाँ, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म भरोगे आप लोग इसका, लेकिन ये जो असिस्टेंट वाला है इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। लिंक मैं एक्टिव होते ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं। जिसको भी इंटरेस्ट हो इन वैकेंसियों में जाकर अप्लाई कर दो। और यही सब था इस पूरे वीडियो में आपके बारे में, इस नोटिफिकेशन के लिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करिए। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।